दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एनालिसिस। अब ट्रेडिंग होगा कल जो है सेकेंड मई के लिए हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं हूँ वन डे के चार्ट पे या डेली चार्ट्स पे 15 मिनट का चार्ट है ये, और आप देख सकते हैं फ्राइडे से अब तक का है। तो नीचे के लेवल है 81.7 और ऊपर का कट बन गया है 81.85। ठीक है, ये 2 दिन से यही मूवमेंट है गाइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये 2 दिन से साइडवेज मूवमेंट में है ओवरऑल ट्रेंड। या ये अपसाइड ब्रेकआउट देने का देख रहा है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने का दे रहा है। क्या ये कल परसों ब्रेकआउट देगा पता नहीं गाइस, क्योंकि अगर आप बुधवार के रात को देखें, बुधवार के रात 11:30 बजे या 12 बजे जो उस टाइम पे यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, जहाँ पे लोग सोच रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाएगा। उसके मुताबिक देखें तो क्या ये वो 25 बेसिस पॉइंट बेक्ड इन है अभी तो पता नहीं, क्योंकि बहुत ही साइडवेज मूवमेंट में है। और ट्रेंड के मुताबिक देखें तो ये नीचे ही है, मतलब 82 जो साइकोलॉजिकल लेवल था हमारा डेली लेवल्स पे, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ट्रेंड थोड़ा नीचे रहने वाला है जब तक कुछ अलग ना हो जाए, या 85, 81, 85 ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के अगर अपसाइड का क्लोजिंग दे कल, तब कुछ बात बन सकती है। जब तक ये 81, 85 के नीचे है स्पॉट, तो ट्रेंड नीचे ही रहने वाली है या साइडवेज रहने वाली है। दोस्तों इस स्थिति में जो भी फ्यूचर्स लेगा या ऑप्शंस लेगा उनका लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो कल के ट्रेड के लिए दोस्तों थोड़ा रुक जाए, आराम से ट्रेड ले और कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करे, ये मेरा सजेशन होगा। अब करते हैं हम लोग एक बार डेली ट्रेंड का एक चेक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है डेली का ट्रेंड, और अगर मैं ट्रेंड लाइन इसका कंटिन्यूएशन पे डालूं दोस्तों, इसका ट्रेंड लाइन अभी डाउन पे चल रहा है दोस्तों। पर लास्ट टाइम भी जब ये डाउन गया था तो एक अच्छी सी रिकवरी आई थी, और ये रिकवरी आई थी 82.4 तक। अब ये रिकवरी देगा वापस या यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, वो देखना है। नॉर्मली जब डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, इसका मतलब बहुत सारा सेलिंग हो चुका है, यहाँ से एक अप ट्रेंड आने की चांसेस है। अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें, अगर हम लास्ट टाइम से कंपेयर करें, तो एक यही ट्रेंड लाइन है, यही लेवल है 81.63, जहाँ से हमें वापस अपसाइड की ट्रेंड आई थी लास्ट टाइम। तो अभी भी हम उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही घूम रहे हैं। तो यहाँ से क्या अप ट्रेंड आएगी या यहाँ से 81.63 को ब्रेक करेगा नीचे तो डाउन होगा गाइस। अगर 81.63 के ऊपर जब तक है तो अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। तो यही लग रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कल क्या ट्रेड ले सकते हैं, संभावनाएं किस ट्रेड की बन रही है। तो मैं जा रहा हूँ अपने 1 आवर चार्ट पे फिर से, और दोस्तों यहाँ पे मेरा इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, वो है ये वाला जो है 81.72। जब तक स्पॉट 81.72 के ऊपर है दोस्तों, तो मैं वेट करूँगा, मेरा वेट होगा ये लेवल तक जो है 81.80। मतलब 81.72 और 81.80 के बीच में कोई ट्रेड ही मत लो। ये ट्रेड फ्यूचर्स में लोगे या ऑप्शंस में लोगे, आपका लॉस ही होगा। इससे बेटर है वेट करो। 81.8 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग कैंडल मिलती है 5 मिनट या 10 मिनट के अवसर पे, तभी हम कोई ट्रेड लेने का सोचेंगे अपसाइड पे। अगर 81.80 के ऊपर होता है स्पॉट, तो फिर आपका अगला टारगेट होगा 81.85, और अगर 81.85 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला टारगेट होगा 81.94, और अगर 81.94 के ऊपर जाता है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट नंबर देखना पड़ेगा, वो है 82.038। इसके ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड आने की चांसेस है, अप ट्रेंड आ सकता है 82.2 तक।
अगर 81.72 के नीचे ट्रेड करता है तो आप कंफर्टेबली डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 81.67। यहाँ पे रिवर्सल जोन आने की चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मैं डाउन साइड पे ट्रेड दबा के ले लूँ? दबा के मत लीजिए, थोड़ा क्वांटिटी कम क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि दो बार फ्राइडे को और परसों थर्सडे को फ्राइडे को 81.67 से रिवर्सल हमने दो बार देखे हैं। तो ये बाइंग जोन बन जाता है। तो अगर मैं हूँ तो 81.72 के नीचे जाता है तभी भी मैं 67 तक कोई भी डाउन ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा। अगला लेवल जो है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट 81.63, अगर 81.63 के नीचे जाता है दोस्तों तभी मैं सेल ट्रेड लूँगा, मतलब पी लूँगा या फ्यूचर्स को सेल करूँगा। तब तक वेट ही करना पड़ेगा। मेरे लिए तो ये भी एक नो ट्रेड जोन है और ऊपर की तरफ ये एक नो ट्रेड जोन है। ट्रेडिंग ख़त्म नहीं हो जाएंगी दोस्तों। कुछ लोग हैं जिनको हर दिन ट्रेड करना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर दिन ट्रेड लेना ही है। अगर हम थोड़ा पेशेंस के साथ रुकेंगे, धैर्य रखेंगे तो अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलेंगे। तो इसीलिए मैं नीचे की तरफ जाता है तो भी ये लेवल पे सेलिंग नहीं करूँगा, वेट करूँगा कि कोई रिवर्सल है कि नहीं। जब मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब ट्रेंड डाउन है तभी मैं बेचूँगा, तब तक मैं वेट करूँगा। और अगर जब भी नीचे जाता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये है मेरा ट्रेड कल के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको कल के लिए तैयार होने के लिए या पोजीशन लेने में सहायता कर सकती है। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन है, उसके क्लिक कीजिए और मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आपको। उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स देता हूं, कभी कभी ट्रेड भी दे देता हूं फ्री चैनल में। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, Friday expiry or today's, this is the 15-minute chart that I have taken on a daily basis. And if you can see, or let's take a 1 hour chart to make it very simple. And you can see friends, this is the 1 hour chart of last 2 days. And in the last 2 days, the upside range that is formed is 81.85 and the downside range that is formed is 81.7. That means whenever the downside is touching 81.7 or 81.68, we are always seeing an upside coming up. Again, it is touching, you can see here, this is the downside line 81.7 and it always comes to 81.7 upside, down. So this is called a sideways movement, a sideways consolidation. And normally the consolidation would either break out or break down. All right, so one of this could happen on Wednesday night. Or that's on the 4th, I think on the 3rd of May is when we will have the US interest rate decision coming out in the market. The interest rate is expected to go up by 0.25%. But looking at the kind of scenario that is going on in US right now, it still gives a room for uncertainty as to what will be the rate of interest hike that could happen, or will that be a non-event? No one knows. Based on that, we should expect some movement either upside or on the downside. So at the same time, keep watching Nifty market, keep watching gold. These are very important factors, and even the 10-year bond yield of US. These three factors become very important at this point of time. And obviously the crude oil, but the crude oil has come down for some pressure because of lower demand. So crude oil is lower. So if the gold falls, then dollar will go up. If gold rises, then rupee will become stronger. That's what my assessment as of now. Let's look at the 1-day chart before we go for our trade plan for tomorrow, friends. So if I look at the daily trend chart here, friends, very clearly, if you see, this is the same trend line I've been drawing. And if you see clearly, my pivot point was coming at around 82. And certainly we are right now trending below the pivot point, which means the chances of spot USD INR going down is high. But compared to last time, if you see here last time, the support was taken at 81.63 and when the support was taken, it made a high here. This high was 82.39.
right? So this, it is at the same support point right now. From here, will it break down further or will it again go up here is what we need to see now. This will confirm a double bottom if at all the trend reverses and goes up from here. So similar double bottoms is what I am looking at, and that is where our trade for tomorrow comes in play, people. So let's look for the trade for tomorrow. I'll take the same 1 hour chart, friends, and plot certain supports and resistances. For me, an important support I'll be watching for tomorrow is this one, which is 81.72. If spot goes below 81.72, friends, then the next support is over here, which is 81.67, and below 81.67, friends, the next support is at 81.63. Now, many people have asked me, at 81.72, should I start selling? My suggestion is hold on. Between 81.72 and 81.67, this is a no trade zone for me. Even though it is going to come down, I will wait patiently, because many times I have seen in the last 3 days that when spot goes down to 81.67, suddenly there is buying coming and the trend reverses. That's the reason I will be selling only if spot goes below 81.63. Until then, I recommend people to wait rather than losing your capital, whether it is in futures or in options. On the upside, if spot is above 81.72, friends, I will not buy again. I will wait for my next level on the upside, or the resistance on the upside, which is 81.8. Between 81.72 and 81.8 again is a no trade zone for me, because when it goes up, people again suddenly are trying to push it down, because of which it is stuck in a range. You will always make big money only when you buy out of a range. Within a range, you have to be patient and not lose your money, and just keep watching the market. What is the action happening? What is the news coming? Above 81.8, friends, my next target that I would look forward is 81.85. Above 81.85, spot is able to survive. The next target would be 81.94, and above 81.94, friends, a very important resistance is 82.038. Only if spot crosses 82.038, we will be able to see 82.2 levels. Until then, the spot is in a very tight range, and we don't know when the breakout will happen. Tomorrow, can the breakout happen? It can happen. If it happens, then I will track these levels, and based on these levels, I will take my trades for tomorrow. I hope all of you are liking my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to take trades in the market hours tomorrow. For those people who want to be associated with me on Telegram, the link for my Telegram channel is below the description. Click on that description. You will see the Telegram link, and you can join me, because in the trading hours, I keep giving updates, important levels, as well as sometimes I do give free trades in the free channel. So you can join there, and we still can be associated. Thank you so much, friends, for watching the video. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.